हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आदित्य कृष्णमूर्ति और फिर से एक बार और आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हूँ कॉलेज स्टूडेंट, तो थोड़ा कॉलेज के कामों में बिजी था। तो इधर बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं पा रही थी, ठीक है। तो आज मुझे जैसा कि टाइम मिला है, मौका मिला है एक वीडियो बनाने का, तो मैं अपने चैनल पे आज एक वीडियो लोड करूँगा और उसे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसे सुनिएगा, समझिएगा, शब्दों और लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ है जो मैं आप सभी तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। इसे थोड़ा अपने दिल और गहन चिंतन कीजिएगा मेरे लफ्ज़ों, मेरे शब्दों पे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो सुनिए, समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरा ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए फोकस है जो अभी करेंट 2020 में जेई मेंस एडवांस और नीट एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं और 21 में वो फिर से एंट्रेंस एग्जाम नीट और जेई का मेंस और एडवांस एग्जाम देंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप कभी भी जब 10th से पास आउट हो करके जब 11th स्टैंडर्ड में घुसते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो, पीसीएम, पीसीबी या फिर कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आप चुनते हो, हर फील्ड का एक अलग इम्पोर्टेंस है। कोई फील्ड खराब नहीं होता है और कोई फील्ड बहुत अच्छा नहीं होता है। सबका हर फील्ड का एक प्रोस होता है और एक कॉन्स होता है। हर चीज़ का पॉजिटिविटी होता है और हर चीज़ का निगेटिविटी होता है। ऐसा नहीं है अभी साइंस की दुनिया है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो अच्छाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुराई हैं। और इस दुनिया में अभी के समय में खास करके आपको समझना है कि आपके लिए क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कब, कहाँ, क्या चीज़ आपके लिए खास करके बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए वो चीज़ फेवरेबल नहीं है, क्या आपको वो चीज़ सूट करता है, क्या नहीं चीज़ सूट करता है। वो सभी डिटेल्ड एनालिसिस जो होता है वो आपको बैठ करके शांति से, इत्मीनान से करने आना चाहिए। राइट स्ट्रैटेजी के साथ राइट डिसीजन और राइट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका लाइफ का गेम चेंजिंग प्रोग्राम होता है। सही वक्त पे सही विचार करना और सही निर्णय लेना ही आपका लाइफ का, आपके जीवन का, आपके पूरे करियर का आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 पॉइंट ये कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो, आपको होना चाहिए कि आपको उसमें ललक, जुनून, जिज्ञासा, उस चीज़ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को सीखने की कितनी जिज्ञासा है। आप कितनी चाहत से किसी चीज़ को चाहते हो। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ रहती है। तो वही बात है, हर चीज़ में बेटा आप लोगों को, जो भी जेईई मेंस के बच्चे हो, एडवांस के हो, नीट के हो, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टाइम आप नहीं पढ़े हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे नीट में 650 आ जाए, या बायो वाले सोचते होंगे कि मेरा नीट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पढ़ता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी के समय में आपका कट ऑफ कम से कम हर कॉलेज का मैक्सिमम जाता है। जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का ज़्यादातर बच्चे बिलोंग करते, तो उनका अगर आप लोगों का नंबर, मार्क्स अगर 500 या 490 से नीचे है, तो आप उम्मीद मत करना कि आपको कॉलेज मिलेगा। आप सोचना भी नहीं कि कॉलेज मिलेगा, क्योंकि अभी का जो नीट का जो पैटर्न है, क्या हो रहा है, इजी हो रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, उस हिसाब से आपको मेहनत भी उतना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो आपको क्लिष्ट
क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हम ये फील्ड चूज क्यों कर रहे हैं, हमें ये फील्ड चूज करने के बाद आगे बेनिफिशियल क्या है मेरे लिए, क्या ये मेरे लिए ये फील्ड सही मायने में सही है या ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, साइंस से उन्होंने 12th किया, उसके बाद आर्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और फिर किसी और सब्जेक्ट से वो पीजी करेंगे, ठीक है, ये उनका स्ट्रैटेजी है। तो जब आपको फाइनली डिसीजन करना होगा कि आपको पूरा एनालिसिस करना होगा क्या कोर्सेस है अवेलेबल एट 11th-12th में, उसके बाद क्या है, अगर ये नहीं कर पाता हूँ तो और मेरे लिए ऑप्शन क्या क्या है। सबसे बड़ी चीज होता है हर आदमी के साथ समय, वक्त सबका आता है और वो सबके साथ खेल लेता है। जो आप किस्मत कहते हो, किस्मत सभी के साथ खेल लेता है, ठीक है ना। हर एक सुने होगा हर कुत्ते का दिन आता है, तो वही बात है। मैं यहाँ पे एकदम आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, कोई एथी नहीं, आपको एकदम जो जेन्युइन बात है वही चीज आपके बताई जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को 10th में मैथमेटिक्स में होती है प्रॉब्लम। उस मैथमेटिक्स से बचने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ले लेते हैं बायोलॉजी। अब जरूरी नहीं है कि जितने 18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं उन 18 लाख का मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अभी इस ईयर से गवर्नमेंट सीट 40,000 भरा, पहले कितना था 40, लगभग हम 50,000 मान रहे, इस साल 40,000 भरा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि उन 18 लाख जो बच्चे देते हैं उनमें से सिर्फ आपको 80,000 से 90,000 बच्चा का सिलेक्शन होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मेडिकल, एमबीबीएस और डेंटल का, ठीक है। तो जो बच्चे लोग सोचते हैं कि मैं नीट ले लूंगा आसान है, ऐसा नहीं है। हर फील्ड हर किसी बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, हर फील्ड हर किसी के लिए टफ भी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने तरफ से कितना एफर्ट उस चीज में डाल रहे हो कि वो आपको बाद में रिटेन करेगा, ठीक है। तीन चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, आर स्क्वायर इक्वल टू आर, आर क्यू इक्वल टू आर, सॉरी आर क्यू इक्वल टू आर। अब इसको समझना थोड़ा कि आर क्यू क्या है। फर्स्ट आर से होता है रिवाइज, सेकेंड आर से होता है रिवीजन और थर्ड आर से होता है क्या, आप बताओ क्या हो सकता है। फर्स्ट आर राइट, सेकेंड आर, सॉरी फर्स्ट आर से होता है राइट, हाँ राइट, रिवीजन, रिवाइव और एक और होता है, ठीक है ना। ये सब जब चीज मिलेगा तो आपको मिलता है रिवार्ड, ठीक है। जब आप जितना ज्यादा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी भी हद, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपको चाहिए कि एकदम आप क्लेम करो ना होगा अपने आप से कि अगर मैं ये चीज एग्जाम का, नीट का, सीए का या फिर मैं जेईई मेंस दे रहा हूं तो इस साल मेरा क्लियर होना चाहिए। ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की आपका सही वक्त पे सही डिसीजन और सही डायरेक्शन में होना चाहिए, सही दिशा में, तब आप एक टाइम पे अच्छे जगह पहुंचते हो। ये मत सोचना कि ये नहीं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डिसीजन करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो सोचता है कि मैं क्या लूं, पीसीएम लूं, पीसीबी लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं, क्या लूं, ठीक है। सबसे ज्यादा 12th हुआ आराम से साइंस से कर लेंगे, बाद में देखेंगे नहीं उनका कुछ नहीं हुआ, नहीं मेंस क्लियर हुआ। बहुत लोग क्या करते हैं मैथ भी साथ ले लेते हैं, मैथ भी, बायो नहीं तो कम से कम मेंस तो भैया क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि तुक्का, वो सोचते हैं कि एग्जाम में तुक्का मार करके मेरा कुछ ना कुछ भलाई हो ही जाएगा।
यार ऊपर वाला भी इतना अन्याय नहीं करता है। जो बच्चा जितना मेहनत करता है उस हिसाब से उसको भी उतना ही रिवार्ड वो देता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ पढ़ ही के नहीं जाए और उसको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर में जाए। और नीट वाला बच्चा भी सुन लो कि ऐसा नहीं है कि 18 लाख जो बच्चे देते हैं, कंपटीशन सिर्फ 5 लाख बच्चों के अंदर होता है। ठीक है? सिर्फ 5 लाख बच्चों के अंदर कंपटीशन चलता है बस। जितना भी अटेम्प्ट देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो सिर्फ अंडर 5 लाख स्टूडेंट ही डिजर्व करते हैं कि मैं कंपटीशन दूंगा तो मेरा अगला बार और इम्प्रूव होगा और अगला बार मेरा सिलेक्शन तय है। ठीक है? और जो बाकी का एस्पिरेंट जो बच जाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं भीड़, जो एग्जाम का भीड़ बनाते हैं, जो दिखता है कि हाँ 18 लाख बच्चा नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है? उन 18 लाख बच्चे में से सिर्फ कंपटीशन होता है टॉप 5 लैक्स में। ठीक? और टॉप 5 लाख में जो बच्चों का कंपटीशन होता है उसमें भी बहुत बच्चे होते हैं, हर अलग अलग फील्ड में वो जाते जाते। ठीक है? बहुत रेयरली होता है 2-3 अटेम्प्ट होते हैं जिन्हें पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा एफर्ट कितना है, मैं कितना हद तक जा करके मेहनत मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना? वही टारगेट लेते हैं। ठीक है ना? और नहीं तो टारगेट सब नहीं लेते हैं। ज्यादातर जो आपको दिखते हैं 18-18, 20-20 लाख बच्चे, वो जनरली क्या होते हैं, कुछ मैथ्स वाले भी होते हैं, कुछ बायो वाले भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बीडीएस या एमबीबीएस करते वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम दे करके और बेहतर कॉलेज में मैं जा सकता हूँ। ठीक है? जबकि ऐसा बहुत कम रेयरली ही होता है, ये आप समझ लो। थर्ड पॉइंट ये होता है कि कुछ बच्चे वो होते हैं जो कि ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं और नीट एंट्रेंस भी दे रहे होते हैं, सोचते हैं कि इधर हो जाएगा तो मैं इधर शिफ्ट कर जाऊंगा। मतलब समझ रहे हो? टोटल 18 लाख में से कंपटीशन सिर्फ 5 लाख में होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो 5 लाख बच्चे जो होते हैं वो जिनको कॉलेज अच्छा मिल जाता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डेंटल, बीडीएस, ठीक है ना, प्राइवेट से एमबीबीएस, वो निकल लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो भैया जहाँ मिल रहा वहां उसको ले लेते हैं, फिर वो अपना थर्ड फोर्थ राउंड में वो देखते रहते हैं। ठीक है? तो भीड़ ऐसे बढ़ता है। मेन आपका कंपटीशन होता है 2.5 से 3 लाख के बच्चों में। ठीक है? 2.5 से 3 लाख के बीच में आपका कंपटीशन होता है। तो अब आप अपने आप को नाप लो, तोड़ लो, एक राउंड फिगर लगा लो कि मैं किस लेवल का बच्चा हूँ, मैं अपने आप में मेरे कितना औकात है कि मैं मेहनत करके अपना ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ। बहुत का एक ये कॉलेज होता है ये लेना, बहुत फिर 1 साल मेहनत करता बच्चा, वो लगता है कि वो कॉलेज मेरे को नहीं मिलेगा, फिर 2-3 साल कहता भैया मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए मैं उसी में खुश रहूंगा। ठीक है? बहुत के साथ ऐसा होता है जो 2-3 साल करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वो बहुत खुश है, आसानी आसानी से कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को आखिर लाइफ में करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम यहाँ क्या चीज करने आए हैं, किस चीज के लिए आए हैं, और हम क्या करके जा सकते हैं। वो कहते हैं ना, 2 चीज है जिंदगी में, जिंदगी में से 2 चीज है, या तो कुछ लिखने लायक कर डालो या कुछ ऐसा कर डालो जो लिखने लायक हो। ठीक है ना? यही 2 चीज है। कुछ पढ़ने लायक लिख डालो या लिखने लायक कुछ पढ़ डालो। जिंदगी में इतिहास सिर्फ इन्हीं 2 तरीकों से चलता है और इतिहास भी इन्हीं 2 तरीकों के लोगों को याद रखता है। आज आप स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे कितने महान व्यक्तियों लोग के व्यक्तित्व को आप आज याद करते हो, किस लिए? या पहला, उन लोगों ने ऐसा किया कि कुछ पढ़ने लायक लिख डाले। ठीक है? पहला। या फिर कुछ कर गए वो लोग जो लिखने लायक छोड़ गए। ठीक है? हिस्ट्री, अगर आपका एम ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आने वाले पीढ़ी
10 सालों नहीं, युगों युगों तक इस दुनिया में, इस विश्व में आपका नाम अमर रहे, तो आपको कुछ ऐसा कर गुजरने की आप में जिगर होनी चाहिए और ताकत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और देखो बेटा, कोई भी चीज जो होता है ना, एक बार में नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर जिगर है, हौसला है, दम है, काबिलियत है, तो आप एक बार बार नहीं, 12,000 लाख बार गिरोगे, अंतिम बार आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सक्सेस ना मिले, मिलना ही मिलना है। ठीक है ना? तो आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा लेवल क्या है। बहुत बच्चा लेवल, मैं यही बोल रहा था, 11th-12th में मैथ्स से भागते हैं, बायो ले लेते हैं। वो क्या होता है, बाद में ना उनको नीट में कहीं सिलेक्शन मिलता है और नहीं कुछ होता है। वो बच्चे लोग क्या करते हैं, सिर्फ भीड़ भीड़ बढ़ा देते हैं देखने के लिए 18 लाख। मेन कंपटीशन आपका सिर्फ होता है 5 लाख में से, 5 लाख में से 2.5 लाख बच्चे कॉलेज ले लेते हैं, बच जाते हैं 2.5 लाख। ठीक है, फिर वो 2.5 लाख सोचते हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लूंगा, तो वो बच्चे लोग सेकेंड फेज में निकल जाते हैं। ठीक है, वो 2.5 लाख फिर सेकेंड फेज में निकल जाते हैं। फिर जो बचे हुए 2.5 लाख जो बच्चे सेकेंड फेज में, सेकेंड नीट जेई मेंस एग्जाम दिए और जो नई पोटेंशियल के साथ पढ़ते बच्चे लोग, वो 2.5 लाख। मतलब कि हर स्ट्रीम से जेई मेंस जेई एडवांस से हर साल लगभग 5 से 6 लाख बच्चों का लाइफ सेट हो जाता है। ठीक है, मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि उन लोगों का, जो लोग का नहीं एंट्रेंस एग्जाम होता है उन लोगों का लाइफ नहीं होता है, बहुत बेहतरीन लाइफ सेट होता है। आज के अभी के समय में बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ग्रेजुएट कर करके वो लाख लाख रुपया छाप रहे हैं। ठीक है ना? फोटो ये फोटोग्राफर की कोर्स होती है, फैशन डिजाइनिंग की कोर्स होती है। ठीक है ना? और न जाने ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, ग्राफिक्स की कोर्स होती है, गेमिंग की कोर्स होती है। आप कब कहाँ किस पोजीशन पे कितना बहुत बेहतरीन कर जाओगे, आपको कोई नहीं जानता। ठीक है ना? Even your marks will not be decided your capacity, your caliber, and your potential. You know you only you yourself very very well. Okay, no any single person, yeah, either your parents or the teachers tell you your potential is this. No, totally wrong. I not agree with them that they tell your potential is this, your potential not. This is not true. Okay, you have to find your potential, your strength, and your own belief system. You have to make that yes, I can do it. Whatever you deserve, if you set your goal, anyhow I have to got it, then you got it. Okay, तो मैं यही बता रहा था कि बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ्स भी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं, दोनों फॉर्म डाल देते हैं। ठीक है ना? मैथ्स वाले साइड भी, बायो वाले साइड भी, जो जनरली जो स्टेट्स बोर्ड के होते हैं, बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। लेकिन बहुत कम, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि निकल पाते हैं। कोई कोई तो दोनों ही तरफ निकल जाते हैं। कोई कोई तो सैट भी देते हैं, जो कि एक बच्ची ने सैट भी क्लियर किया था, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वो एग्जाम होता है सैट, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहां से कंप्लीट करने के बाद आपकी डायरेक्ट कम माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट होती है या टेस्ला में प्लेसमेंट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेक्चर बनेगा सैट एग्जाम के बारे में। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत बच्चे स्टार्ट दे करके वो निकल जाते हैं। इधर का एक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ना, एक अलग ही, इसको इस पे वीडियो बनेगा। खैर अभी तो चेंज हुआ है, तो थोड़ा कुछ अच्छा हद तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज की जो एजुकेशन होती है और इंडिया की एजुकेशन होती है, बहुत आकाश और पाताल की डिफरेंस होती है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं फॉरेन चले जाऊं, तो ज़्यादातर जो बीटेक बच्चे करते हैं, जैसे मणिपाल से करते हैं या फिर आईटी से करते हैं, वो ज़्यादातर मास्टर्स के लिए यूएसए कनाडा वो चले जाते हैं। उनकी बहुत 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 बेहतरीन पैकेज मिलती है माइक्रोसॉफ्ट में, टेस्ला में, गूगल में, एडोबी में, उनकी लाइफ सेट हो जाती है।
लेकिन मेहनत भी उस तरीके से वो लोग करते हैं। देखो बेटा, सिंपल है, जिंदगी में या तो दो चीज है, अभी मेहनत कर लो बाद में आराम करोगे, अभी आराम कर लो बाद में मेहनत करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे दोनों ले लेते हैं, कहीं के नहीं रहते, ना उनका नीट क्लियर होता ना जेईई क्लियर होता, फिर वो जाते हैं सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर वो बच्चे किधर के, तो वो बच्चे जनरल कंपटीशन के फिर भीड़ बढ़ाते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर वो ग्रेजुएशन के बाद पीजी वीजी देखते हैं कहीं किसी भी तरह का लेक्चरर बन गए, और पता चला कि जो कुछ नहीं किया वो लेक्चरर किसी भी तरह बन गया, वही जाकर के सरे हुए कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी जिंदगी खराब कर रहे हैं, अपना तो जिंदगी झंड बनाई हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना। आप अपने आप को देखो कि आप किस लायक हो। ठीक है, आप लेवल 1 के हो, लेवल 2 के हो, लेवल 3 के हो या लेवल 4 के हो, अगर आप जिस भी लेवल के हो, ठीक है ना, आप उस लेवल से और ऊपर बेहतरीन कर सकते हो। आप में जुनून है, जज्बा है, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की जज्बा, जुनून, चाहत है, तो वो आप कर जाओगे। ठीक है, अगर आप छोड़ो ऐसे ही है, किया जाएगा किया जाएगा, तो एक दिन आप खुद को, अपने आप को रिग्रेट करने से नहीं रोक सकोगे। ठीक है ना, आज समय है, आज वक्त है, मेहनत कर लो, अपने आप को निखार लो। यार जितना भी डायमंड गोल्ड है सभी घिसते हैं तभी तो चमकते हैं। जितना जितना बहुत बेहतरीन आपने आपको रगड़ना पड़ेगा तब जाके चमकेगा। ठीक है ना, बहुत घिसना पड़ेगा तब जाके चमकेगा। ऐसे ही डायमंड गोल्ड प्लैटिनम नहीं चमकता, उसको बहुत घिसना पड़ता है। ठीक है, जो भी लकड़ियों की मिट्टी की मूर्तियां जो होती है गीली मिट्टी की, उस वो भी उससे भी बहुत घिसना पड़ता है तब जाकर के एक सुंदर मूर्ति बनती है। तो आप कैसे डिजर्व कर लेते हो कि बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा। हर कोई सोने के चम्मच को ही लेकर के पैदा नहीं होता बेटा, हर कोई अंबानी और अडानी नहीं होता है। ठीक है ना, लाइफ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कोई जाकर के अपने जो चाहता है वो चीज को अचीव करता है। एक लाइन संदीप माहेश्वरी ने कही होगी कि जिसके लाइफ में लाइन सीधा है वो समझ लो डेड है, और जिसका लाइफ में अप एंड डाउन है वो इंसान जिंदा है। ठीक है ना, दुनिया के हम पे आप एक इंसान ला के दिखा दो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, आईआईटीज हो, स्टूडेंट हो, एनआईटी का हो, बीटेक का हो, एमबीबीएस का, डेंटल का, कहीं का भी स्टूडेंट ला के मेरे सामने खड़ा कर दो और आप कहो कि इस बंदे के जिंदगी और जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर नहीं है तो समझिए डेड, बिल्कुल मरा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का वो भार बना हुआ है। ठीक है ना, तो मैं ये क्या बोला, मैं यहाँ पे एकदम ग्राउंड रियलिटी, जो सच्चाई है हमारी किसी, मैं आपको उसी चीज से रूबरू कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हवा में हाँ बेटा ऐसा हो रहा है वो सब, एकदम ग्राउंड रियलिटी में आपको बताऊंगा। और एक और बात है, हर फील्ड में आपको टांग खींचने के लिए दसों आदमी नहीं 100 आदमी मिलेंगे। डिपेंड करता है आप उनको हैंडल कैसे करते हो, 100 नहीं 200 मिलेंगे। ठीक है, और आपके अच्छाई के लिए सिर्फ दुनिया में दो आदमी होते हैं, वो आपके मम्मी और वो आपके पापा, बस। अंकल आंटी ताऊ बुआ चाचा जो भी है कभी नहीं सोच चाहिए कि आपका कुछ अच्छा हो। ठीक है ना, सिर्फ पृथ्वी पे दो ही आदमी हैं जो आपका बहुत बेहतरीन भलाई जिंदगी चाहेंगे, एक बहुत ही रॉयल लाइफ हो मेरे बच्चे का, तो वो आपके सिर्फ मम्मी और पापा है, बस, और कोई नहीं है। ठीक है ना? और कोई नहीं, not a single people, okay, except your mother and your father, not a